वो आपका बेस है अभी तक का। दूसरा है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मींस, एनवायरनमेंट मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं कि आपके आसपास कैसी हवा, ठंडी है, गर्म है, टेम्परेचर क्या है, वो नहीं। एनवायरनमेंट मींस आपका आला दुआला, आपके आसपास लोग कौन से हैं, आपका क्षमता उसी के मुताबिक, वो आपकी क्षमता को कंट्रोल कर रहे हैं ना। भाई आप तो बचपन में क्या थे, बचपन में जो आपको नहीं पसंद था वो आपके अंदर नहीं जाता था, आप उगल देते थे उसे, आपको दिया तो नहीं खाते थे, रोते थे, जिद करते थे। अल्टीमेटली पेरेंट्स झुक जाते थे कि यार नहीं नहीं, इसने जिद करनी है। आपकी हर आदत उन्होंने एक्सेप्ट की हुई थी कि यार इसके हाथ से तो गिलास गिरता ही गिरता है। वो अपने जान पहचान वालों को भी आपकी आदत के बारे में बोलते थे, या ये सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता। तो आपकी हर आदत को उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था, आपकी नेचर को वो एक्सेप्ट करते थे। जो आप खाते थे आपको वही दिया जाता था, जो आप पीते थे वही दिया जाता था, जहां घूमना चाहते थे वहां ही घुमाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, जो पहले वो झुकते थे, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके रिश्तेदार, जैसे जैसे बड़े होते गए, तो वो उन्होंने झुकना बंद कर दिया और आपने झुकना शुरू कर दिया। यानी आपने सरेंडर करना शुरू कर दिया, ठीक है इसकी मर्जी का खाऊंगा, इसकी मर्जी का पहनूंगा, क्योंकि इसको टाई अच्छी लगती है तो मैंने टाई पहननी है, क्योंकि इसको ये मुझे एडवाइस कर रहा है ये खाओ इसलिए मैंने खाना है। फिर आपने व्हाट्सएप के वो मैसेज पढ़े, फिर आपने इंटरनेट से पढ़ा, फिर आपने इधर उधर से देखा कि जो आपका एनवायरनमेंट था वहां पर आपको बताया गया कि आपको ये नहीं करना है। फिर आपका जो एनवायरनमेंट था, आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि इसको हाथ ना लगा, तू तेज ना भाग, तू भाग ही नहीं सकता, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू जिंदगी में कुछ बन ही नहीं सकता, तू बेकार है, तेरी आदतें खराब है, तू जल्दी उठता नहीं है, इसलिए तू फेल हो जाएगा। यानी बचपन में लेट उठना एक उनके लिए शान थी, मेरा बच्चा ये तो बड़े आराम से उठता है जी। बड़े हो गए तो उनके लिए वो परेशानी का कारण बन गया, तू तो उठ ही नहीं सकता जल्दी, तू तो बेकार है। तो हमारे रिश्तेदार भी जब हमारे घर में आते हैं तो वो फॉल्ट ढूंढते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेजेंस फील करानी होती है कि नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रहे हो, यहां पर क्यों रखा है, यहां पर ये वाला डेकोरेशन पीस यहां नहीं है, ये तेरा कमरा बहुत हैवी हैवी दिखाई दे रहा है, इसको लाइट कर, ये कौन सा वॉलपेपर लगाया। आप अपनी मर्जी से बीमार नहीं हो पाते, आप अपनी मर्जी से ठीक होने की बात तो छोड़ दो, बीमार भी नहीं हो पाते अपनी मर्जी से। आपका उठना, आपका सोना, आपका खाना, आपका पीना, आपका टेलीविजन देखना, कौन से चैनल देखोगे, ये आपके आसपास पेरेंट्स डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, कोई ना कोई आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है, आपको अपने बस में कर लेता है। ये आपका एनवायरनमेंट है। और थर्ड है एक्सपीरियंस। आपको जो खुद को एक्सपीरियंस होते हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस के आगे सरेंडर कर देते हो कि यार ना 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 ना, कुत्ता कुत्ता नहीं मैंने पालना यार, ये तो इसकी इसकी शिट कौन साफ करेगा, नहीं 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 नहीं। वो आपका एक्सपीरियंस है। कोई डॉग आपने पाला था, बहुत प्यार था, मर गया, दुख हुआ, वो आपका एक्सपीरियंस बन गया, नहीं 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 यार मैंने दोबारा कुत्ता नहीं पालना है, जब मरता है बहुत दुख होता है। तो पैसा कमाने में भी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं कि नहीं नहीं यार ये नहीं, ना 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 ना, बहुत नुकसान हुआ था इससे। तो आपकी एजुकेशन, आपका एनवायरनमेंट, आपका एक्सपीरियंस ने आज तक आपकी ये क्षमता बनाई है जहां आप पहुंचे हो। तो चेंज कैसे होगी? चेंज होगी इसी एजुकेशन को चेंज करेंगे, इसी एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, इसी एक्सपीरियंस को चेंज करेंगे। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो हमें मिल रहा है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। सपने हमारे हैं, किसी और के तो नहीं है ना। मैं नहीं बनना चाहता हूं डॉक्टर, क्यों क्यों मेरे फादर की बात मानो भी, मैं नहीं बनना चाहता हूं। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है, मैं सिंगर नहीं बनना चाहता हूं, मैं
गरीब नहीं रहना चाहता हूं। आप मुझे क्यों कहते हो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते? आप मुझे क्यों कहते हो कि जितनी चादर उतना ही पैर पसारो? आप मुझे क्यों कहते हो कि अच्छे कपड़े ना पहन नजर लग जाती है? आप मुझे क्यों कहते हो कि ज्यादा तैयार होकर बाहर ना निकला करो, नजर लग जाती है? आपने अपने घर के बाहर ये टायर क्यों लटका दिया? मैंने नहीं माननी है आपकी बात। क्यों मुझे कहते हो कि नहीं 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 नहीं, पैसा तो समस्याओं का कारण होता है? क्यों क्यों सिखा रहे हो मुझे? मैंने कमाना है। जिन्होंने कमाया है उनको नजर लगी है क्या? यानी मैं अच्छे कपड़े पहन के बाजार में निकलूंगा तो नजर लग जाएगी है? अंबानी को तो नजर नहीं लगी कभी। कितने हजार करोड़ का घर बना लिया, सारी दुनिया जानती है। जैगुआर में घूमते हैं, कभी जैगुआर के पीछे वो किसी ने जूता लटका हुआ देखा है कि जैगुआर को नजर लग जाएगी? तो नजर तो लगती है रिक्शा को। रिक्शा के पीछे ही वो जूता लटका होता है, वो टायर छोटा सा बांधा होता है कि रिक्शा को नजर ना लग जाए। किसी लंबी कार के पीछे कभी वो ऐसा चीज देखी है कि नजर ना लगे? नजर बट्टू जिसे बोलते हो, नजर बट्टू। पंजाबी में बट्टू कहते हैं, हिंदी में शायद नजर बट्टू बोलते हैं। ये सारी नजर हम गरीबों को ही क्यों लगती है भाई? वो सुपर रिच को क्यों नहीं लगती? क्योंकि हमें यह बताया गया है कि तू कुछ ना बन। मैं नहीं बन पाया, तू कैसे बन पाएगा? पेरेंट्स भी यही बोल, हम नहीं बन पाए, तू कैसे बन पाएगा भी? हमारे अंकल्स आंटीज भी यही बोलते हैं कि हम नहीं बन पाए, तू कैसे बन पाएगा? हमारा एम्प्लॉयर भी ऐसे बोलता है, छोड़ यार, इतना आसान नहीं है ये पहुंचना। हमें अब कोई और कंट्रोल नहीं करेगा। इसीलिए हमने एक्सरसाइज की है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उसको आगे यूज करना है हमने। अभी अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ गई है। हम किसी और के टूटे हुए सपनों के कारण अपने सपने तोड़ने वाले नहीं हैं। मैं आपके बिहाफ पे बोल रहा हूं। मैं तो ऑलरेडी रिवोल्ट कर चुका हूं। मैं तो ऑलरेडी, रिवोल्ट को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? पिंकी, पिंकी, अरुण, एक मिनट, मैडम है यहां पर बाहर, बुलाना। मैं एक पूछ लूं यार कि इसका रिवोल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल्दी, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, जल्दी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो मैंने पूछना था रिवोल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिवोल्ट, हमने रिवोल्ट कर दिया, होता नहीं घर में, अगेंस्ट चले जाना है ना? अगेंस्ट चले जाना। उसमें स्पेसिफिक वर्ड नहीं हिंदी का रिवोल्ट? रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी। हाँ, क्रांतिकारी तो कंट्री के वहाँ होता ना। घर में हम रिवोल्ट करिए, बंदे ने ना रिवोल्ट किया हुआ है। अरे गूगल कर लो ना, मुझे मोबाइल फोन दो जल्दी से अपना, जल्दी जल्दी बताओ, लोग इंतजार कर रहे हैं। रिवोल्ट ढूंढ इसका। गूगल से पूछो। रिवोल्ट, मैं क्यों अड़ गया हूं यार इसके ऊपर? विक्की जल्दी दो भाई, मुझे दो फोन, मैं देखता हूं। रिवोल्ट है, होल्ड फॉर फ्यू सेकंड्स मोर, अभी मैं बताता हूं आपको। बीच में अब मजे लेते हैं ना पूरी तरह। मुझे दे दो ना। विद्रोह, विद्रोह, अरे वाह, थैंक यू पिंकी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये यस, दरवाजा बंद कर देना। विद्रोह, विद्रोह, मैंने आपके 2-3 मिनट खराब कर दिए, प्लीज क्षमा चाहता हूं। मैं तो विद्रोह कर चुका हूं, मैं तो रिवोल्ट कर चुका हूं। मैं तो अपना जन्म स्थान छोड़ के, मैंने 45 इयर्स अपने शहर में लगाए जहां मैं पैदा हुआ, जहां पर मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। मैं उसको छोड़ के दिल्ली आ गया। बच्चों को भी बोला निकल आओ,
विद्रोह करो। मैं अपने शहर की बात नहीं कर रहा हूं। जो दिल्ली में रहने वाले हैं उनको दिल्ली छोड़ना पड़ेगा, जो मुंबई में रहने वाले उनको मुंबई छोड़ना पड़ेगा। ये विद्रोह है। आपके आसपास के लोग आपको कहां निकलने देंगे, क्योंकि वो खुद फेलियर है ना, खुद फेलियर है वो। यार मैं नहीं बन पाया तो कैसे बनेगा, मेरी दुकान नहीं चली तेरी कैसे चलेगी। अरे यार आपको कुछ करना नहीं आया तो मेरा क्या कसूर है उसमें। आज भी मुझे कुछ रिश्तेदारों को ये झूठ बोलना पड़ता है। मैं अगर सूट खरीदता हूं मान लो 40,000 रुपए का, तो रिश्तेदार को बताता हूं कि 6,000 में आया है। ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं आज भी। बहुत बढ़िया सूट है, कितने का आया। मैंने अपने बेडरूम में अभी रिसेंटली 4 लाख रुपए से ज्यादा लगाया है, कुछ सीलिंग की है, दीवारों पे लगाया है। मैं बता ही नहीं पा रहा किसी को, नहीं समझ लगेगी लोगों को, बट आई नो ना मुझे क्या करना है। मैंने अपनी क्षमता बढ़ानी है ना, उन्होंने नहीं बढ़ानी तो मैं क्या करूं। आई नो कि मैं जब महंगी घड़ी पहनता हूं तो उसका मुझे क्या फायदा होता है। आई नो इट। मैं जब डिफरेंट अटायर पहनता हूं तो मुझे क्या फायदा होता है, मेरे महंगे मोबाइल का मुझे क्या फायदा है। ये तो आपको जानना है। कर दीजिए विद्रोह, कर दीजिए। रिस्पेक्ट देम। मैं रिस्पेक्ट कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। लव देम, रिस्पेक्ट देम, लेकिन डू जो आप करना चाहते हैं। आपके अपने सपने, उनके सपने नहीं। आप अपने सपने जियो, अपने सपने, अपने सपने, अपने सपने। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, ये चैप्टर नंबर 3 को क्लोज करते हैं। चैप्टर नंबर 4 अगेन पावरफुल, पर्पसफुल, झंझोटने वाला, कुछ नया देने वाला, कुछ पुराने को रिमाइंड करवाने वाला, कुछ बातें करने वाला, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ कड़वी। सो इजाजत लूं, अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।